हाँ, अरे भाई हम अहाँ के नहीं जाते, लेकिन समझत नहीं, आप नहीं समझत। अरे तोरी के नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और यूं कहिए कि इस साल के बाढ़ की सबसे बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। और खबर यह है कि बिहार में बाढ़ से असली प्रलय की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में बाढ़ से असली तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जिस तबाही का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, उसी तबाही का आगाज अब बिहार में हुआ है। और बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आधी रात में बिहार में हाहाकार मचा है, क्योंकि कोसी नदी का तटबंध टूट चुका है। और कोसी नदी का तटबंध टूट जाने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है, हाहाकार मच गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में बाढ़ का कहर बरप रहा है, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। 12 से 13 जिले इसकी चपेट में है और 3.5 लाख से ज्यादा की आबादी जो है फिलहाल बाढ़ की त्रासदी झेल रही है। लेकिन ऐसे में 24 घंटे में ही बिहार में हालात बदल गए हैं। और कोसी बराज से 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद, गंडक बराज से 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद हालात अब इलाकों में ऐसे बनने लगे हैं कि पूछिए मत। इस तरीके के हालात बिहार में 24 घंटे के भीतर 7 से 8 तटबंध टूट चुके हैं। और कल रात से ही लाइव सिटीज पर आप तमाम अपडेट देख रहे हैं, किस प्रकार बगहा में पुल धराशायी हुआ, कैसे मतलब तटबंध टूटा वहां पर। और उसके अलावा कई अन्य जिलों में, दरभंगा की खबर हम आपको बता रहे हैं, दरभंगा में आधी रात हाहाकार मचा है। कोसी नदी का तटबंध टूट जाने के बाद यहां इलाके में हड़कंप की स्थिति है। तो बिहार में ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो बड़ी तस्वीर और बड़ी खबर इस साल के बाढ़ की। कोसी नदी का तटबंध टूटा है। किरतपुर प्रखंड के भूभौल गांव के पास तटबंध टूटने की खबर के बाद लोगों में हाहाकार मचा है। तटबंध के टूटने से किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में बाढ़ का पानी अब तबाही मचाना शुरू कर देगा, यह कहा जा रहा है। जिला प्रशासन रविवार की देर शाम से इसे बचाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सारे प्रयास सफल नहीं हुए, सारे प्रयास असफल हो गए। यहां पर देर रात करीब 1 बजे की यह घटना है, 1 बजे की यह तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, बिहार में बाढ़ के कारण कई स्थानों पर नदियों के तटबंध टूट गए हैं। ताजा मामला दरभंगा में किरतपुर प्रखंड के भभौल गांव का है, जहां कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध टूटा है। तटबंध के टूटने से किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में बाढ़ के पानी से तबाही मच गई है। इससे पहले कल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाढ़ का पानी घुस गया था, जिसका असर भारत नेपाल सीमा से लगते जिलों पर भी बहुत अधिक पड़ा था। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी जिले के मदकौल गांव में बागमती नदी के तटबंध में रविवार को जहां दरार की खबर आई, तो वहीं पश्चिमी चंपारण में गंडक नदी पर पानी के अत्यधिक दबाव के कारण बगहा एक प्रखंड में नदी के बाएं किनारे पर स्थित तटबंध शाम 4:30 बजे के बाद लगभग 5 बजे के आसपास क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे बाढ़ का पानी पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में प्रवेश कर गया और इससे वहां के वन्य जीवों को खतरा उत्पन्न हो गया। मतलब यहां हर कोई तबाही का दंश झेल रहा है, चाहे माल मवेशी हो, चाहे जंगली जानवर हो, या फिर आम इंसान हो, या फिर अभ्यारण्यों में रहने वाले जीव हो। ये तमाम लोग परेशान हैं, ये तमाम जीव परेशान हैं। अब देखिए, राज्य जल संसाधन विभाग के अनुसार बागमती नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित वृद्धि और पानी के बढ़ते दबाव से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड, परसौनी, बरगैनिया और रसलपुर प्रखंडों तथा शिवहर जिले के पिपराही, पुरनहिया और शिवहर प्रखंडों में बागमती नदी के बाएं और दाएं तटबंध पर कई जगह रिसाव की सूचना मिली, जिन्हें तत्काल दुरुस्त कराया गया। अब यह भी कहा गया है कि WRD ने रविवार को तटबंध क्षतिग्रस्त होने, कार्य में लापरवाही बरतने और जिला प्रशासन से उचित समन्वय न रखने के आरोप में बगहा के कार्यपालक अभियंता निशिकांत कुमार को निलंबित कर दिया। अब देखिए, बयान के अनुसार बिहार की अन्य नदियों में भी इस साल का अधिकतम जलस्तर दर्ज किया गया है। कमला बलान नदी के झंझारपुर मापक स्थल पर जलस्तर 52.10 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 2.10 मीटर अधिक है। लालबेकिया नदी के गोवाबाड़ी मापक स्थल पर जलस्तर 72.70 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 1.55 मीटर अधिक है।
WRD के मुताबिक रविवार को छोटी नदियों में जलस्तर में कमी आई है, लेकिन कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और करीब 13 से 14 लाख, हालांकि ये आंकड़ा देखिए अलग अलग बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में 12 लाख कहीं बताया जा रहा है, कहीं 13 लाख बताया जा रहा है, कहीं 16 लाख बताया जा रहा है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इस बाढ़ की त्रासदी में कितने लोग घिरे हुए हैं और क्या आंकड़ा होना चाहिए और क्या आंकड़ा एग्जैक्ट नजर आता है। तो बिहार में इस प्रकार की तबाही जो है मचती हुई दिखाई दे रही है और असली तबाही की शुरुआत अब हुई है जब कोसी नदी का तटबंध टूटा है। और कोसी नदी के तटबंध टूटने के बाद यह बात, जैसा कि हमने आपको बताया कि जहां पर यह बांध टूटा है, किरतपुर प्रखंड के भुभौल गांव के पास यह तटबंध टूटा है और तटबंध के टूटने से किरतपुर प्रखंड और घनश्यामपुर प्रखंड में बाढ़ का पानी तबाही मचाने वाला है। जिला प्रशासन प्रयास करता रहा, लेकिन देर रात करीब 1 बजे इस प्रकार की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तो दरभंगा से यह तस्वीर है और दरभंगा की ही तस्वीर नहीं, कई नदियां जो हैं बिहार में उफान पर हैं और इसका नतीजा यह है कि अब जो है गांव-गांव में कोहराम मचना शुरू हो चुका है। अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं और हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई है, लेकिन एक बार चाहेंगे कि तमाम तस्वीरों को मिला जुलाकर आप कल से ही देख लीजिए कि क्या कुछ बिहार में हो रहा है। और जिस तबाही का जिक्र हमने आपसे बार बार किया है, क्या वो तबाही अब अपना रंग रूप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि व्यवस्थाओं की बात करेंगे, प्रबंध की बात करेंगे तो प्रबंध भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन लोगों का यह आरोप है, लोगों का यह कहना है उस इलाके के लोगों का कि उस प्रकार से हमें मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। लेकिन प्रशासन अपने स्तर से पूर्ण तैयारी कर रहा है और इसकी बानगी हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, जहां जिलाधिकारी लगातार रात को भी पहुंच जा रहे हैं, दिन को भी पहुंच जा रहे हैं निगरानी के लिए। तो इस प्रकार की तस्वीरें, लापरवाही ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। अब तो इस पर देखिए पार्टीवार बयान भी आने लगे हैं, बिहार में इस पर राजनीति भी होने लगी है। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार की ओर से संजय झा ने कल क्या कुछ बयान दिया वो आप सभी ने सुना। संजय झा ने तो यह भी कहा कि नीतीश कुमार ना होते तो बिहार अब तक डूब गया होता। मतलब सरकार को भी इसकी गंभीरता का एहसास है और बिहार में फिलहाल बाढ़ की जो त्रासदी है उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार की तस्वीरें, और ये तस्वीरें बताती हैं कि बिहार में नजारे क्या हैं, बिहार में हालात कितने बदल गए, जज्बात कितने बदल गए और परिस्थितियां कितनी बदल गई हैं। क्योंकि 24 घंटे के दौरान बिहार में जहां 7 से 8 तटबंध टूट गए हैं, अगर रात वाले को मिला लीजिए तो कुल 8 तटबंध कहिए। और ये तटबंध जब टूटे हैं तो आसपास के कई इलाकों में हड़कंप मचना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि उन इलाकों पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसका प्रभाव इस कदर पड़ रहा है कि बिहार में अब लोग घिरते नजर आ रहे हैं। इस तरीके की तबाही, जिस तरीके की तबाही का दंश बिहार झेल रहा है, वो नेपाल से आ रहे बाढ़ का असर है, नेपाल से आ रही पानी का असर है और नेपाल खुद भी तबाह है। नेपाल में तो अब तक सैकड़ों जाने जा चुकी हैं। कल दिन का आंकड़ा हमने आपको बताया था कि नेपाल में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 112 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है भूस्खलन के चलते भी और बाढ़ के कारण। तो कुल मिलाकर के नेपाल भी त्रासदी झेल रहा है और नेपाल का जो पानी है वो जब बिहार में आ रहा है, जैसे कि बागमती नदी नेपाल से जब आती है तो बिहार में गंडक का स्वरूप ले लेती है, और वो बागमती का पानी बिहार में जब आ रहा है तो गंडक में तबाही मच रही है। और गंडक में जब अभी के हालात की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। अब देखिए मौसम विभाग भी इसमें अहम रोल निभाता है। मौसम विभाग की ओर से जो लगातार अपडेट हम आपको बताते हैं वो यूं ही नहीं बताते हैं, बल्कि इसलिए बताते हैं ताकि आप सावधान रहें और आप सुरक्षित अपने आप को महफूज रख सकें। क्योंकि इस तरीके से, जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसे में मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है और ये बारिश का अलर्ट जारी जो होता है अगर उन इलाकों के लिए हो जाता है जिन इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है पहले से, तो समझिए हालात और क्या हो सकते हैं। तो इसलिए हम अपडेट जारी करते हैं और बिहार में वही हालात बने हैं। लगातार कुछ दिनों की बारिश के बाद नेपाल का आता हुआ पानी भी बिहार को डुबा रहा है और बिहार में जो अपनी बारिश है उस बारिश के कारण भी कई इलाके डूब रहे हैं और इसका असर नदियों पर दिख रहा है। और अब कोसी नदी का तटबंध टूटा है और कोसी नदी के तटबंध के टूट जाने के बाद कई इलाके जो हैं जलमग्न होने के कागार पर आ गए। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।